अमेरिका से खबर आ रही है और ये चौंकाने वाली खबर बताती है कि जंग अब सिर्फ जमीनी और हवाई नहीं हो रही है बल्कि अंतरिक्ष तक भी जंग का दायरा बढ़ गया है। रूस ने यूरोप में जैम किया जीपीएस। अमेरिका की रिसर्च में बड़ा दावा सामने आया। यूरोप और उत्तरी अमेरिका में जीपीएस जैम। 2019 से अब तक 75 बार जैम किए जीपीएस। देखिए, ये चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है। अब अंतरिक्ष से यूरोप पर अटैक की तैयारी। रूस का सीक्रेट डीकोड किया गया है। 7 साल में 75 बार जीपीएस सिग्नल को डिस्टर्ब किया गया। 2019 से अब तक 75 बार 10 सेकंड तक सिग्नल डिस्टर्ब रहा। रोमानिया से लेकर ग्रीनलैंड तक जीपीएस प्रणाली बाधित हुई। अंतरिक्ष में मौजूद रूसी सैटेलाइट का इस्तेमाल किया गया। रूसी सैटेलाइट कॉस्मोस 2546 और EKS का इस्तेमाल किया गया। परमाणु विस्फोट का पता लगाने में ये सैटेलाइट इस्तेमाल होते हैं। अब आगे क्या होगा? रूस पर यूरोप का अविश्वास और ज्यादा बढ़ेगा। रूस पर प्रतिबंधों की मांग कर सकता है EU। विमानन और समुद्री सुरक्षा की चिंता बढ़ेगी। नाटो की प्रतिक्रिया तेज हो सकती है। अंतरिक्ष क्षेत्र में नई प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। ब्रिगेडियर शरदेंदु, किस तरह से आप देखते हैं इस डेवलपमेंट को? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि रूस और यूक्रेन की इस जंग का न सिर्फ दायरा बढ़ता नजर आ रहा है बल्कि जमीन से ऊपर उठकर अब अंतरिक्ष में लड़ाई लड़ने की कोशिशें की जा रही हैं और रूस के निशाने पर है यूरोप। देखिए, ये जो न्यूज़ आपने बताया ये बड़ी चौंकाने वाली न्यूज़ है। ये इसके बड़े सीवियर रिपरकशन होने जा रहे हैं। इस तरीके के जीपीएस को जैम करना, वो भी रिपीटेडली जैम करना, ये दिखाता है कि जो रूस की पहुंच है वो आज की डेट में स्पेस तक पहुंची है। और ये सिर्फ स्पेस की लड़ाई नहीं, ये सारे जो ज़मीनी हालात हैं उसको अफेक्ट करता है। आपका डिप्लॉयमेंट कहाँ, आपका मूवमेंट कहाँ है, आपका क्या अपडेट है, इंटेलिजेंस अपडेट, सारा कुछ सैटेलाइट के माध्यम से होता है। और अगर आपने उसको अफेक्ट कर दिया, जैम कर दिया, तो तमाम इंफॉर्मेशन आप हिडन रख सकते हैं। आप अपने मूवमेंट को तो प्रोटेक्ट कर लेते हैं और दुश्मन की जानकारी ले लेते हैं। तो अगर रूस इस स्थिति में है कि पूरे यूरोप के जीपीएस सिस्टम को जाम करता है, तो ये एक टेस्ट किया जाता है इनिशियली कि कितना इफेक्टिव है। और जब लड़ाई में एक्चुअल ग्राउंड पे इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो वो लंबे ड्यूरेशन तक के लिए होगा और उतनी देर में रूस तमाम तरीके के ग्राउंड पे जो इफेक्ट चाहता है वो क्रिएट कर देगा। तो एक बड़ी खबर है, इसका कहीं ना कहीं काउंटर निकालना पड़ेगा, अन्यथा नाटो कंट्री जो यूरोप के जो हैं, जो ईस्टर्न यूरोप के हैं, वो इससे बैडली अफेक्टेड होते हैं। और इसी के तहत देखिए, पोलैंड में भी उन्होंने अपना अलर्ट जारी किया हुआ, तमाम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। एक तरफ हंगरी है जो उसने गिव अप कर रखा मोरलेस, लेकिन एक पोलैंड है जो रेजिस्ट करता है और साथ में इंग्लैंड का जो सपोर्ट मिलता है। तो ये यूरोप के लिए एक बड़ी भयावह स्थिति है और दिखाता है कि ये लड़ाई देखिए यूक्रेन और रशिया की ना हो के वो यूरोप तक फैलती है। यूरोप के डोमिनेंस की बात है। यूरोप एक तरफ रूस को तो दरकिरार करना चाहता है, किसी भी तरीके से वो अपने समकक्ष नहीं खड़ा होना चाहता है, और वहीं रूस है जो यूरोप में अपना पेनिट्रेशन चाहता है। तो ये अलग किस्म का जंग है। मेरा मानना है कि ये जो पुतिन बोलते कम है लेकिन जहां इफेक्ट करता है चीज़ों को वो इंप्लीमेंट करते हैं, ये इनकी खासियत है। लूज स्टेटमेंट नहीं, जब भी उन्होंने बात की युद्ध को लेके, यूक्रेन की शांति को लेके, वो अलग मुद्दे पे बात करते हैं। जेलेंस्की तैयार है देखिए आज की डेट में बात करने के लिए, लेकिन रूस है जब तक वो अपना मकसद हासिल नहीं कर लेता, चारों स्टेट पे कब्जा, और क्रीमिया पे देखिए हमले जारी हैं कि क्रीमिया में यूक्रेन ने एक पैनिक सा क्रिएट किया तमाम तरीके के ड्रोन के स्ट्राइक से। टूरिज्म वहाँ चाह रहे थे, तमाम रशियन वहाँ छुट्टी पे थे, अब वो सारे वहाँ विड्रॉ कर रहे हैं। तो यूक्रेन भी शांत नहीं बैठा हुआ, उसके पास जो भी असले हैं उसका वो बखूबी से इस्तेमाल करता है। लेकिन पुतिन को अपने स्टैंड को थोड़ा सॉफ्टन करना पड़ेगा। इस लॉन्ग ड्रॉन वॉर हो रखा है और ट्रम्प बार बार, लेकिन सर इसका कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहा है कि पुतिन अपने स्टैंड को सॉफ्ट करना चाहते हैं, थोड़ी ढिलाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जैसा हमने खबर भी बताई कि बहुत ऊपर तक बात चली गई है, यानी अंतरिक्ष तक ये लड़ाई चली गई, इसके प्रभाव चले गए।